महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील ताज्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी रिपब्लिकन वार्ता न्यूज चॅनलला आताच आयकॉन बेल दाबून सबस्क्राईब करा. बहुजनांच्या परखड विचारांचे मंथन. रिपब्लिकन वार्ता. जिंतूर येथे पारंपरिक पद्धतीनं पहिल्या ईदगाह ठिकाणी तर दुसऱ्या नेमगिरी रोड येथील ईदगाहवर आज मुस्लिम बांधवांची रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. ईद निमित्त जिंतूर येथील ईदगाह मैदानावर हजारो मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा करून जगात व देशात शांतता फुलांच्या रंगाप्रमाणे सर्व धर्मातील सुखमय राहावी अशी प्रार्थना केली. तब्बल 2 वर्षांनंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव आल्यानं दोन्ही ईदगाहवर नमाज अदा करण्यात आल्यानं मुस्लिम बांधवांमध्ये उत्साह दिसून आला. यावेळी राजकीय मंडळींनी ईदगाहासमोर आपापले पेंडाल लावून एकमेकांची गळाभेट घेऊन ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. याबाबत अधिक माहिती अशी की ईद अल फितर किंवा ईद उल फितर ही जगभरातील मुस्लिमांनी पाळली जाणारी एक प्रमुख धार्मिक प्रथा आहे. रमजान इस्लामिक उपवासाचा पवित्र महिना संपतो. हा उत्सव रमजान महिन्यात मुस्लिम पाळत असलेल्या पहाटे ते संध्याकाळपर्यंतच्या उपवासाच्या 30 दिवसांच्या समाप्तीची आठवण करून देतो. याचा दिवस चंद्राच्या दर्शनावरून ठरत असल्यानं जगभरात पाळल्या जाणाऱ्या अचूक तारखेमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. जगभरातील मुस्लिम लोक ईद उल फितर साजरा करतात, जो सर्वात महत्त्वाचा सण आहे. हा रमजानच्या शेवटी साजरा केला जातो, ज्यामध्ये धर्मादाय कामे केली जातात, जसे की गरिबांना अन्न देणे आणि भिक्षा वाटणे. ईद उल फितर साजरी करून उपवास आणि प्रार्थना कालावधी संपतो. चंद्र पाहिल्यानंतर लोक नवीन कपडे घालतात आणि आपल्या प्रियजनांना भेटतात. भारत सहसा सौदी अरेबियाला फॉलो करतो. आपल्याकडे सौदी अरेबियाच्या 1 दिवसानंतर चंद्र दिसतो, त्यामुळे रात्री आकाशात चंद्र दिसला त्यानंतर ईद साजरी करण्यास सुरुवात झाली. गेल्या 2 वर्षात जगानं कोरोनाच्या 3 लाटा पाहिल्या आहेत. या 3 लाटा कधीही न विसरण्यासारख्या आहेत. यात अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे, तर अनेकांनी आपले उद्योगधंदे देशोधडीला लागताना पाहिलेत. आता पुन्हा थोडी मोकळीक मिळू लागल्यानं छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पुन्हा उद्योगधंदे पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे पुन्हा ईद दणक्यात साजरी होणार आहे. जिंतूर शहरात हर्ष उल्हासाने रमजान ईद साजरी करण्यात आली. रमजान ईद निमित्त कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जिंतूर पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या रमजान ईद निमित्त समाज बांधवांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. तो हम अल्लाह की बारगाह में सद्दाए शुक्र बजा लाते हैं कि 2 साल के बाद में अल्लाह ने हम तमाम को ये मौका इनायत फरमाया कि हम ईदगाह पर आकर ईद की नमाज को अदा कर सकें और ईद के इस हसीन मौके पर, इस अवसर पर हम तमाम मुल्क के लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए इस बात की तमन्ना रखते हैं, इस बात की आपसे उम्मीद रखते हैं कि जैसे हम मुसलमानों के अंदर ज़िम्मेदार अहबाब आगे बढ़ कर के इस मुल्क में फैलाई जाने वाली नफ़रत का खात्मे के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हिंदू समाज के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश ये है कि वो भी आगे आकर इस फ़िरका परस्ती की और इस नफ़रत की हवा को कम करने के लिए आप भी आगे आएँ और ये हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए आप भी कोशिश करें. ये हमारा मुल्क है और इसकी शान यही है कि ये गुलदस्ते की मानिंद होना चाहिए. इसमें हर किस्म का फूल, हर खुशबू वाला फूल अगर ये सजा हुआ रहेगा तो ये इस मुल्क की शान में इजाफा करेगा. वरना एक ही फूल और एक ही रंग का फूल ये इस मुल्क की शान नहीं है. ऐसे हम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करेंगे और हिंदू समाज के ज़िम्मेदारों से भी कि वो इस फ़िरका परस्ती के खात्मे के लिए आगे आए और आपस में भाईचारा कायम करने के लिए कोशिश करें. हम आपस में मिलकर रहेंगे तो हमारे मुल्क की ताकत बढ़ेगी. ईद के मौके पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह अमन अमान की कायम को फ़िज़ा रखे और मोहब्बतों को आगे बढ़ाए और नफ़रत का खात्मा करे. में ईद का सलाम पेश करते हैं और बिरादरान वतन की खिदमत में हम ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं. 2 साल के बाद में पहली मरतबा ईदगाह पर जोश और खरोश के साथ में मुसलमानों ने ईद मनाई है. दरमियान में लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से 4 ईदें ये इनफरादी तौर पर घरों पर ही अदा की गई. आज बड़ी खुशी का मौका है तमाम मुसलमानों के लिए भी कि खुशी के माहौल में आज की ईद अंजाम पाई. लिहाजा हम तमाम ही मुसलमानान जिंतूर की तरफ से हमारे बिरादरान वतन जिंतूर की खिदमत में ख़ास तौर पर और तमाम ही बिरादरान वतन की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं. और इसी के साथ में हम ये तवक्को रखते हैं कि तमाम ही बिरादरान वतन और बिरादरान इस्लाम
कि अपने बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे के ज़रिए से अपने मुल्क को नेक तमन्नाओं का तोहफ़ा देंगे और मुल्क की सालिमियत और मुल्क की इत्तेहाद और हमारी पाकीज़ा रिवायात की बका के लिए मुत्तहदा तौर पर हम कोशिश करेंगे। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि करोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक जो फ़िरका परस्ती और ज़ातिवाद का वायरस मुल्क के अंदर फैल रहा है चंद बेतुकी ज़ुबान और नापाक सोच के ज़रिए से, तो हम हिंदू मुस्लिम मिल कर के इस नापाक वायरस का ख़ात्मा करेंगे और अपने मुल्क की पाकीज़ा रिवायात की हिफाजत करेंगे। ये भी हम इस मुबारक मौके पर बिरादरान वतन और बिरादरान मिल्लत से तवक्को रखते हैं। रिपब्लिकन वार्तासाठी जिंतूर प्रदेश प्रतिनिधी शेख नईमुद्दीन परभणी।